और 4 साल तक बंद कर दिया। अगर 4 साल तक बंद नहीं करते तो आज वही रिफाइनरी 500 साल पहले पूरी होती। 4 साल बाद भगवान ने सद्बुद्धि दी है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी सरकार बने हुए 3रा साल है। कभी मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करने नहीं आते। यहाँ का स्थानीय विधायक है, उनको पूछो कभी रिफाइनरी का गेट भी देखा है? ये अंदर जाने से डरते हैं, क्या मॉनिटरिंग करेंगे? अगर इनकी भावना होती कि हमारे पचपदरा के लिए गर्व है और अब नया बालोतरा जिला बना है, हिंदुस्तान की आधुनिक सबसे बड़ी 9 मिलियन टन रिफाइनरी, और इनके मन सत भी नहीं है, न तो एमएलए जाते हैं, न मुख्यमंत्री जी की रूसी है। इतिहास गवाह है, डॉक्यूमेंट पड़े हैं। सोनिया गांधी जी आई थी, 22 सितंबर का दिन है। देश आजादी के बाद में इतनी बड़ी भीड़ भूतों न भविष्य न हुई और न ये कर सकते। किसी लड़की की शादी हो जाती है तो शादीशुदा लड़की की शादी वापस थोड़ी है, शुरू हो रही है। ये तो हमें खुशी है कि ये 2-4 साल पहले होती तो और बड़ी खुशी होती। और आप सभी जानते हैं, नींव के पत्थर या नींव को कोई नहीं देखता। जो लोग घाटे की बात करने वाले, यहाँ के पूर्व मंत्री चाहे कैलाश चौधरी जी हो, चाहे इनके मुख्यमंत्री जी हो, एक ही रट लगाते थे, पानी हमारा, तेल हमारा, जमीन हमारी, तो भागीदारी 27% ही क्यों? और 4 साल तक बंद कर दिया। अगर 4 साल तक बंद नहीं करते तो आज वही रिफाइनरी 500 साल पहले पूरी होती, तो ये लागत में बढ़ोतरी नहीं होगी। जब हमने शुरुआत की 37,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत थी। 4 साल बाद में उसी रिफाइनरी की लागत 44,000 करोड़ रुपये बढ़कर हो गई। और आज हमें इस बात का बड़ा दुख है कि पूरी लागत लगभग अनुमानित 80,000 करोड़ रुपये हो गई। ये गलती किसकी है? हमने 22 सितंबर 2013 को इनका विधिवत शिलान्यास हुआ, पूरी जमीन आवंटन हुई। पहले ये रिफाइनरी बैतू के लीलाला में रख रही थी। हमने सुझाव दिया कि वहाँ किसान भी नाराज है, मुआवजा मांग रहे हैं। यहाँ हमारे पास 50,000 बीघा जमीन पचपदरा में सरकारी लैंड पड़ी है, तो न किसी को 1 रुपया देने की जरूरत। यहाँ के स्थानीय कर्मचारी, चाहे पटवारी हो, अधिकारी हो, एसडीओ, दिन रात मेहनत करके पूरी 12,000 लगभग जमीन आवंटन की, शिलान्यास हुआ और 13 में सरकार बदल गई। 4 साल तक एक ही बात कही, ये घाटे का सौदा है। हमने विरोध किया, आंदोलन किए। यहाँ से आपको मालूम है कि जोधपुर तक हजारों लोग हम पैदल गए कि भाई रिफाइनरी को बंद क्यों किया है, हमारा हक है। और हम इस रिफाइनरी संघर्ष समिति के बैनर तले हमने आंदोलन किया। और कोई 1-2 व्यक्ति नहीं, हजारों लोग जोधपुर तक गए, पूरे मारवाड़ में आंदोलन को तेज किया। तब मजबूरी में दोबारा ये शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेके आए। हमने विरोध किया कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है तो शादीशुदा लड़की की शादी वापस थोड़ी होती है। तब इन्होंने आनंद फानंद में नाम बदला। हमारे विरोध के कारण कार्य शिलान्यास की जगह कार्य शुभारंभ किया गया। कोई बात नहीं, 4 साल बाद भगवान ने सद्बुद्धि दी है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी सरकार बने हुए 3रा साल है। कभी मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करने नहीं आते। यहाँ का स्थानीय विधायक है, उनको पूछो कभी रिफाइनरी का गेट भी देखा है? ये अंदर जाने से डरते हैं, क्या मॉनिटरिंग करेंगे? अगर इनकी भावना होती कि हमारे पचपदरा के लिए गर्व है और अब नया बालोतरा जिला बना है, हिंदुस्तान की आधुनिक सबसे बड़ी 9 मिलियन टन रिफाइनरी, और इनके मन सत भी नहीं है, न तो एमएलए जाते हैं, न मुख्यमंत्री जी की रूसी है। अब 1 यूनिट लगभग कोई कह रहे हैं 1 यूनिट शुरू कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पूरी यूनिट शुरू करें, जल्दी प्रोडक्शन शुरू हो, यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। इसमें राजनीति बीजेपी कांग्रेस का क्या मतलब? ये रिफाइनरी हिंदुस्तान सरकार की है, हिंदुस्तान की जनता की है। अब बड़े बड़े ढोल पीट रहे हैं, जिनको एबीसीडी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिनका ईमानदारी, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, न धरातल का है, न प्रैक्टिकल किसी चीज का अनुभव है, और वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मीटिंग है। हाँ, मीटिंग करो, शुरू करो, आपका फर्ज है, लेकिन यही काम अगर जल्दी करते हैं। अब ये कह रहे घाटे का सौदा। हमने विरोध किया कि राजस्थान सरकार का काम है सेवा,
कोई व्यापार थोड़ी करती है गवर्नमेंट। हिंदुस्तान में जितनी भी रिफाइनरियां, गुजरात, आसाम, पंजाब, कहीं भी भागीदारी है। आज तो मुनाफे में, कल घाटा हो गया तो राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता के ऊपर भार नहीं पड़ेगा। 27% जानकारी नहीं, 27% क्यों? तो आपने आप 52 ले लो, मना कौन कर रहा है? अब 27 ही है, बड़ी तो नहीं। तो 4 साल रोकने का इसका खामियाजा अपनी सरकार और जनता ने भुगता है। और आखिर मजबूरी में अब वाह ले रहे हैं रिफाइनरी हमने लाई। अरे भाई आपने कब लाई? इतिहास गवाह है, डॉक्यूमेंट पड़े हैं। सोनिया गांधी जी आई थी, 22 सितंबर का दिन है। देश आज़ादी के बाद में इतनी बड़ी भीड़ भूतों न भविष्य न हुई और न ये कर सकते। जब उसका शिलान्यास किया गया उस समय बालोतरा बसोतरा बाड़मेर का हिस्सा हुआ करता था और लोगों की उम्मीद थी कि बाड़मेर दुबई बनने जा रहा है। दुबई बनते बनते 2026 आ गया। देखो ये तो इनकी गलती है। दुबई बनने जा रहा नहीं, बन जाएगा 100%। देरी जरूर ये कर सकते हैं। रिफाइनरी को बंद करने की न तो इनकी औकात है। अब रिफाइनरी पूरी हो गई, हमें गर्व है, खुशी है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ बायो प्रोडक्ट निकलेंगे, प्लास्टिक निकलेगा, कई केमिकल निकलेंगे, अन्य तरह तरह के उद्योग लगेंगे। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, एक तो रिफाइनरी में डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, एक डायरेक्ट के अलावा जो आसपास उद्योग धंधे लगेंगे उनके कारण लोगों को, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ बालोतरा बाड़मेर एक ही है, भले जिला बना है, लेकिन आसपास का क्षेत्र, हम तो कह रहे हैं ये रिफाइनरी बालोतरा अकेली की नहीं, राजस्थान की है, हिंदुस्तान की है, सबके लिए द्वार खुले हैं। हम तो कह रहे हैं इनकी लापरवाही के कारण, इनके कम अनुभव के कारण। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि 365 दिन में यह किसान मात्र 25 दिन ही काम करता है, बाकी सोता रहता है। आप 15 दिन करके देखो। कभी कह रहे हैं मुझे नरेगा का अनुभव है। तब हमारे माननीय नेता प्रद्युम्न ने कहा कि जब आप मुख्यमंत्री सरपंच 2000 में थे और नरेगा हिंदुस्तान में और राजस्थान में 2006 में शुरू हुआ, इसलिए आपको क्या तजुर्बा है? आप कह रहे हैं मैंने बहुत नरेगा में काम करवाया। मतलब ये झूठ बोलना इनकी फितरत में। ये तो कल कह देंगे जिला ही मैंने बनाया रिफाइनरी की तरह, रिफाइनरी हमने लाई। अरे भाई आप तो विरोध में थे, आप कह रहे जिला हमने बनाया, कह दो, तो कह देंगे, इनको कोई शर्म नहीं है। ये तो कह रहे हैं ओवरब्रिज हमने बनाया, ये तो कल कह देंगे मीठा पानी हमने लाया। इनका हमारे इतने काम सैंक्शन है कि वो हमारे पुराने काम भी ये पूरे नहीं करवा सकते हैं। नया तो हमें उम्मीद भी नहीं है।